नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के भैरवा स्थान मंदिर में है और वर्तमान में आप समझ सकते हैं एक खान सर नाम के व्यक्ति हैं जो कि गरीबों के मसीहा है और डायलिसिस मशीन भी लगाए हैं। बहुत सारा हेल्प करने का प्रयास किए हैं वैसे लोग जो असक्षम इलाज करने में। उसी के संदर्भ में खान सर के एक प्रिय शिष्य कहिए या मित्र कहिए, उनसे हम उनकी विशेषता जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। अचानक रिपोर्टर में सर आपका स्वागत है। आपको भी सर। एक्चुअली मेरा नाम बमनीश कुमार हुआ, मेरा ग्राम पानापुर, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर का वासी हूँ। पहले मैं आपको चैनल में जो भी आपके दर्शक हैं जो आपके चैनल पे प्यार दुलार देते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक रह गई बात खान सर की, तो खान सर तो अभी भगवान से कम नहीं है। पटना में जो उनका स्थिति देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगहें, और जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला था उस बच्चा को बता दिए जो कैसे पढ़ा जाता है, बच्चा कैसे आईएएस बना जाता है। न जाने कितनों उनके कोचिंग पे दरोगा बना, लड़की में उत्साह आया। देखते हैं जब उनका रक्षाबंधन होता है तो कितने लड़कियां उत्साह मनाती है और फेस्टिवल अच्छा से मतलब उस त्योहारों को मनाती है। तो खान सर एक मसीहा है। अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है सब लोग तिरंगा झंडा फहराए और वो एक ऐसा बेमिसाल कायम किए हैं। उस दिन डायलिसिस मशीन का जो है और हॉस्पिटल में लाकर जर्मनी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका शिलान्यास किए हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर तो मतलब हर व्यक्ति को जो भी विद्वान है, सही में जो विद्वान है, जो पढ़ाई लिखाई अच्छा से किए हुए हैं, तो उनको तो इस तरह का काम करना चाहिए। अभी वो सबसे बड़ा उदाहरण है। आज तक पढ़ने लिखने वाले बहुत है, बहुत टीचर बने और टीचर बने, अपना पैसा कमाएं, अपना धन बनाएं। लेकिन ये खान सर ऐसे, हमको जहाँ तक लगता है वो मतलब कुछ अलग सोचते हैं, अलग करने का प्रयास, उनका अलग अंदर से अलग रुतबा है, जज्बा है। हमको ऐसा ही लगता है जो अब उच्च शिक्षा, उनका पहले से शिक्षा का मिशन रहा होगा और शिक्षा पूरा जैसे ही हो रहा है, क्योंकि अब उनका बराबर देखते हैं कोई ना कोई ऑफ़र चलता रहता है। जो गरीब से गरीब बच्चा भी हो वो 99 रुपये के बैच स्टार्ट किए हैं। अब बताइए, एक बच्चा 99 रुपये में आईएएस बन सकता है, एक बच्चा 99 रुपये में दरोगा बन सकता है, एक बच्चा 99 रुपये में कुछ भी कम से कम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सुविधा है खान सर के कोचिंग से। और जो भी व्यक्ति पटना जाने में सक्षम नहीं है वो व्यक्ति भी घर से बैठ के, और सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आज हम भी आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं और ये सुविधा है। और रह गई बात, अब सर को लगा होगा कि शिक्षा तो ठीक है लेकिन शिक्षा से थोड़ा और कुछ अलग करना चाहिए। सर को लगा कि इसे बहुत सारे हैं जो पैसा के अभाव में मर जाते हैं, जिसको कैंसर हो जाता है, नहीं इलाज करा पाते हैं, बॉडी लोग नहीं चेकअप करवा पाते हैं, फुल बॉडी। इतना कॉस्ट है हमारे भारत में। जर्मनी में देखिएगा आपको 1500 रुपये में फुल बॉडी चेकअप होता है। तो कहीं ना कहीं सर को मन में ऐसा आया होगा ख्याल जो अपने भारत में भी, अपने पटना में भी क्यों नहीं ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए मेरे बदौलत। जो देशवासियों, हमारे भारत के जितने भी गरीब हैं, वो मैं पैसे वाले के लिए नहीं कह रहा हूँ, पैसा वाले के लिए तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल अभी भी है। आप अपोलो चले जाइए, एम्स चले जाइए, उस सब के लिए एम्स है। ये पैसे वाले के लिए एम्स है। आप दिल्ली का भी एम्स आप समझ लीजिए पैसे वाले के लिए, लेकिन गरीब के लिए कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जब भी उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनको भगवान के रूप में देखूंगा और उनसे मैं मुलाकात करूंगा। और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको कम से कम उनके हॉस्पिटल के माध्यम से कम ऐसा तो प्रतीत होगा जो कम से कम अपना हॉस्पिटल में हम आ गए हैं और वहाँ पर कम से कम पैसा में उनके इलाज होगे, और ये बहुत सराहनीय काम है। उन्होंने अभी तक 2 चीज़ में रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है सर। एक तो रक्षाबंधन के दिन इतनी बहन से राखी बनवाते हैं जो हमको लगता है पूरे विश्व में रिकॉर्ड तोड़े हैं, और दूसरी इतनी कम दर में शिक्षा की क्रांति चलाए हैं उसमें भी रिकॉर्ड तोड़े हैं, और तीसरा रिकॉर्ड इलाज के दरमियान में जो है 35 रुपये में सर एक्सरे हो रही है। जी वही ना, उनकी ये बड़प्पन है। ये उनको लगता है, देखिए हम लोग ना सोचते हैं जो खून टेस्ट 150 रुपया दे देंगे, 200 रुपया दे देंगे, हो सकता है हम लोग के पास 150-200 रुपया 5 रुपया 10 रुपया के बराबर हो, लेकिन जो सही में गरीब है उनको आज भी 1 रुपया बहुत भारी लगता है। तो सर सब चीज़ पे सोचते हुए, सब बात पे पहलू पर मुद्दा विचार करते हुए, क्योंकि उनके पास जो भी बच्चे आते हैं लगभग गरीब होते हैं और जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता, सर ने ये हॉस्टल भी खोल रखा है। जो गरीब बच्चा है उसको हॉस्टल में रखना है, खाना पीना सब देते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो वो गरीब, एक्चुअली खान सर भी एक गरीब थे पहले, और गरीब को एकदम नज़दीकी से फील किए, टच किए उस गरीबी को, और
तब उन्होंने ये चीज़ आज किया है जो 35 रुपया में लोग खून टेस्ट करवाएगा। ये उनकी अंदर की मतलब भावना है। ये 35 रुपया, ये 35 रुपया कोई रकम नहीं है, एक शुल्क रखा गया। ये एक बिल्कुल एक सर्विस शुल्क है, बस ये पैसा नहीं है। इसको आप पैसा नहीं समझिए। जहाँ पे हम 150-200 में, 500-500 में, 1-1000, 2-2000 में, मैं आपको बता दूँ मेरा 90,000 का सिर्फ खून टेस्ट पटना में हुआ है जब मैं इलाज कराने गया था। तो बताइए क्या है, डॉक्टर तो लूटता ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सर का सोच है वो बहुत सराहनीय है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। दोस्तों मार्केट में 450 रुपये में एक्सरे जो होता है वो खान सर 35 रुपये में ला दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं मेडिकल लाइन के कितना ओपन करने का काम किए हैं। डॉक्टर लोग पूरी मेडिकल डिपार्टमेंट को लूट खसोट बना दिए हुए हैं और खान सर भी कमाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए भी तो भविष्य बना सकते थे, लेकिन सारा रुपया लोग पे ही खर्च क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके पास पैसा बहुत कमाते हैं, तो पैसा कमाना और पैसा खर्च करना दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग का क्या इच्छा होता है जो मैं पैसा कमाऊं और सिर्फ अपने पे खर्च करूं, अपने परिवार पे खर्च करूं और अपना ज़मीन जाथा खरीदूं, बिल्डिंग पर बिल्डिंग खरीदूं, जिसका हमको लगता है उसको मरने के बाद पता भी नहीं चलता होगा कि हम उस ज़मीन का या उस बिल्डिंग का क्या करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। कभी लोग रुक के नहीं सोचता है। तो ये खान सर जो है ये इनको मन में विचार आया होगा जो कहीं ना कहीं अगर हम ये पब्लिक को मदद करते हैं हमारा कमाया हुआ पैसा, तो कहीं ना कहीं हमारा सब दिन के लिए मतलब एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा मेरे लिए। और जो गरीबों की कमी है उसको मैं पूरा कर पाऊँगा। इसलिए वो सोचते हैं कि मैं कमा, जैसे देखिए एक कोई भी इंसान है उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, मकान चाहिए और थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। इससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता किसी को कुछ चाहिए। लेकिन ये बात लोग नहीं समझ पा रहा है। जब लोग मरता है तो पता चलता है उसके परिजन द्वारा जो क्या लेके गया। ये सुनते होइएगा आप लोग, एक कहावत है जो मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब जब ये पता है मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा तो हम क्यों बेचैन होंगे। हमको खाना चाहिए, पैसा थोड़ा बहुत चाहिए, इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए, बच्चे के लिए, पोषण पालन के लिए पैसा चाहिए। लेकिन ये सब लोग नहीं सोच पाते हैं। तो उसमें खान सर सोचने वाले निकले और ये कर दिखाएं और ये बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है उनके लिए। अगर खान सर के जगह पे आप होते तो क्या करते? देखिए, खान सर की जगह पर उनसे तो मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ, वो महान है, मैं उनको नमन करता हूँ। देखिए, खान सर के जगह पर अगर मैं होता, अगर मान लीजिए अगर मैं कुछ भी जो भी हो, तो मैं भी वही करने का प्रयास करता। मेरे को भी यही मतलब होता है कि अगर प्रभु का कृपा हो, पैसा उसा हो, तो मैं भी गरीबों के बीच में बैठूं, गरीबों की बात सुनूं, क्योंकि अभी गरीबों के सुनने वाला कोई नहीं है। अभी आपको बता दूं इतना लोग गिर गया हुआ है जो अपना पेट तो पालना पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है। अपना पेट उसको अच्छा से पाल पाता है कि नहीं पाल पाता है, कि ज़्यादा हो जाता है। अब सबसे बड़ी फैशन चल गया है जो अब माता पिता के लिए लोग कुछ नहीं सोचता है। अब बताइए, जो माता पिता उसको जन्म दिया उसको भी खाना पीना नहीं खिला सकता है ठीक से, उसको कहता है अब तुम ये वृद्धाश्रम में चले जाओ या फिर कहीं चले जाओ या कहीं चाहे तुम्हारा कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत दुखद बात है। तो हम लोग कोशिश करते हैं उस व्यक्ति के साथ जुड़े, उस व्यक्ति के साथ बैठे। और हमारे जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत लाचार है, वो हमसे आपके चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते, तो उसको मदद किया जाएगा। इसमें पूरी कोशिश रहेगी हमारी, है ना जी। तो आपने देखा है बहुत सारे मुद्दा पे हमने चर्चा करने का काम किया है। दोस्तों, आग में जो तपता है वही निखरता है और वो आपके सामने है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मानवता की जो क्रांति है पूरे विश्व में फैले। जय हिंद।